पुनः स्वागत है आपका भू धातु के वर्ग में। अभी हम इसके पीछे वाले वीडियो में हमने भवति और भवतः ऐसा सिद्ध किया था। पुनः अब यानी प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन रूप में सिद्ध किया भू धातु का जो है भवति और भवतः। अब बहुवचन का रूप में देखेंगे जो है भवन्ति, बहुवचनांत तो है। तो पुनः प्रक्रिया हम वही रखेंगे। धातु क्या है? भू, जो शब्द आपने भू धातु से वर्तमान काल की कक्षा में क्या होगा? लट होगा। सूत्र क्या है? वर्तमाने लट, वर्तमाने लट। पुनः इस लकार की और लकार की क्या हो जाएगी? हलंत्यम से एक होगी और तस्य लोप से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और इस लकार में जो आकार है उसका उपदेश नासिक से इत होगा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। से क्या हो जाएगा? ल। यहां हम लिखेंगे इत संज्ञा लोपो, इत संज्ञा लोपो। पुनः इस लकार के स्थान पे अब इसके पहले लस्यति बाद लकारस्य स्थाने तिपादयः। अब लकार के स्थान में तिपादी जो 18 पढ़ते हैं वो आदेशों में सूत्र है तिप्तजी। 18 में से ये बहुवचन का है तो बहुवचन का प्रत्यय प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो वैसे ही प्रथम पुरुष बहुवचन का उसमें से हम लेंगे तो क्या है? तिप्तस झी। लकार के स्थान पे क्या आ जाएगा? झी। सूत्र क्या है? तिप्तस झी इत्यादि, तिप्तस झी इति, ये सूत्र है। पुनः अब ये झी हो आदेश हो गया, ठीक है। तो पुनः झी में इस झकार की जो है, झी में झकार की एक संज्ञा हो गई थी, ठीक है। किस सूत्र से? तो चूटू, इस सूत्र से इसका एक संज्ञा प्राप्त हो रही थी, लेकिन उसे बाध करके झोंतः ऐसा सूत्र लगा। झोंतः जो इसे बाध किया, ये कह रहा है कि झी के स्थान पे अंत आदेश है। झी के नहीं, झ के स्थान पे। झी में दो वर्ण है, एक झ है और ई है। अब ये यहाँ पे चूटू कह रहा है कि प्रत्येक के आदि वर्ण यदि चवर्ग हो तवर्ग हो तो उसकी एक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे चवर्ग है च छ ज झ, तो इसकी एक संज्ञा प्राप्त थी लेकिन इसे बात कर दिया झोंत। ये कहते नहीं, झकार के स्थान पे अंत आदेश है। तो यहाँ झकार के स्थान पे क्या आदेश होगा? अंत। और यह ई तो रहेगा ही। सूत्र क्या लगा? झोंतः, झोंतः। पुनः झोंतः सूत्र लगा। और वैसे ही इस तीन का जो है तिंक्षित सार्वधातुक संज्ञा हो गई, तो इस अंत की भी सार्वधातुक संज्ञा हो गई, क्योंकि इस लकार के स्थान पे आने वाला झी, झी के स्थान पे आने वाला अंत ये सार्वधातुक ही होगा। तो इस सार्वधातुक और इस धातु के बाद विधान क्या होगा? धातु के बाद यदि सार्वधातुक प्रत्यय दे तो उसका विधान क्या होगा? शप आएगा, जो विकरण है शप ऐसा प्रत्यय आएगा, ठीक है। इसे यहां नहीं लिखे, ये भू अंत ई हो गया, भू अंत ई। पुनः भू के बाद आएगा शप, विकरण जो है कर्तरी शप के सूत्र से, कर्तरी शप के सूत्र से सप किया है। पुनः इसके सूत्र में जैसे हमने इसके पहले वाले स्थिति में नहीं क्या किया? लशक देशकार पकार के अंतिम से बच जाता है और स्थिति हो गई भू अंत ई, इत संज्ञा लोप यहाँ लिखेंगे, इत संज्ञा लोप। पुनः भू अंत ई हो गया है। इस इकार को कहता है कि सार्वधातुक अथवा अर्धधातुक पढ़ने हो तो इसका किंचित सार्वधातुकों से सार्वधातुक संज्ञा सबका हो जाता है। तो ये और जो है ये सार्वधातुक है। इगंत अंग इससे पहले है, तो ये कहता है कि इगंत अंग के बाद यदि सार्वधातुक हो तो इगंत अंग को गुण हो जाता है सार्वधातुक अर्धधातुक ये होगी सूत्र से स्थिति हो जाती है। गुण होता है उनका ओ, तो भू अ अंत ई सूत्र है सार्वधातुक
धातु काल धातु का योग, ये सूत्र है। पुनः देखेंगे कि अब ये हो के स्थान पे अ आदेश हो रहा है। सूत्र क्या है? एचो यवा यावा हो के एचा क्रमांक अय अ आय आप एते स्युरच। यदि एच प्रत्यय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण, जैसे एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? तो ए ओ ऐ औ, इन चार वर्णों के जो स्थान पे क्रम से अय औ आय आव आदेश होंगे। तो हो के स्थान पे क्या आदेश होगा? औ। ये कर्तरी शब्द का अ, फिर अंत ई, अंत ई। सूत्र क्या आएगा? एचो यवा यावा, ऐसा सूत्र यहाँ। तो यह स्थिति क्या होगी? भव अंत, भव अंत। पुनः अब यहाँ एक सूत्र, अब यहाँ पे ये दोनों मिलकर हो गया भ, ये हो गया व, और ये पूरा हो गया अंत। स्थिति हो गई है भव युक्त अंत। पुनः वकार, वकार के बाद जो अ है और अंतिम में जो अ है, ये अतो गुणों से गुण जो है हो जाता है, और अकार के स्थान पर पर रूप, पर में जो है वैसा ही स्वरूप बन के ये दोनों अकार के स्थान पे एक अकार पर रूप जो है हो जाता है अकार। तो ये हो जाता है भवंती। अब ये क्या हो जाता है? भवंती रूप सिद्ध हो जाता है। ऐसे ये प्रक्रिया है भवंती रूप। तो हमने क्या कर लिया? प्रथम पुरुष का ये तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो रूप है भवती, भवतः, भवंती, ये सिद्ध कर लिए हैं। पुनः आगे हम चलेंगे भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवसी में हम देखेंगे। तो यहां से हम विवेक करेंगे भवसी। ये भी कठिन नहीं है, ये भी सामान्य है। प्रक्रिया वही रहेगी, भू लट वर्तमान लट से फिर ईसर के लोग करके लकार बचा। पुनः मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष एक वचन प्रत्यय क्या है? तिप्तसी, सिप, सिप है। तो धातु को सिप प्रत्यय लगा, तिप्तसी इस सूत्र से सिप लगा। पुनः सिप में से प्रकार की संज्ञा हो जाती है, के सूत्र से हलन्त्यम से, और तस्य लोपा से लोप हो जाता है, अनुबंध लोप हो। अनुबंध लोप हो। ठीक है। अब स्थिति हो गई है भू सी। अब ये तिंशित सार्वधातुकों से, तिंशित सार्वधातुकों से इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, और सार्वधातुक संज्ञा पढ़े रहते हैं कर्तरी शब्द से, धातु से शब्द का विधान होगा। अब हो गया भू शब्द सी, सूत्र है कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द। ठीक। पुनः इस प्रकार की और सकार की इत संज्ञा हो जाती है, सकार की लक्षक पद तद्धित से और प्रकार की तस्य लोपा से हो जाती है, और तस्य लोपा से इन दोनों का लोप हो जाता है, इत संज्ञा लोप। इसी तो वही है भू अ सी। पुनः उकार को गुण हो जाएगा, सार्वधातुक आधातुक हो, यह सूत्र है। ये कहता है कि सार्वधातुक, ये तो सबकी तिंशित सार्वधातुक से सार्वधातुक संज्ञा होगी, इसमें सकार की इत हुई है, तो जिसमें सकार की इत वो सार्वधातुक। तो ये कहता है सार्वधातुक आधातुक का योग सूत्र कहता है कि आधातुक प्रत्यय अथवा सार्वधातुक प्रत्यय पर में हो, उससे पहले इगंतम हो तो इगंतम को गुण हो जाता है। तो इगंतम भ में उ है, और सार्वधातुक प्रत्यय अकार पर में है,
इस इकांत का गुण हो गया क्या, भू को क्या गुण होता है, ओ। तो स्थिति हो गई भू अ ति, सूत्र क्या है, सार्ग धातु का योग, ये सूत्र। पुनः इस सॉरी सी है वो आसी, पुनः एचो यवा यावा, सूत्र यहां लगेगा, ओकार के स्थान पर अव आदेश करेगा, तो भ अव अ सी, सूत्र है एचो यवा यावा, ऐसा है। अब इसे वर्ण समझ करेंगे तो भ में अ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा भ, व अ मिलके व और सी, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा भवसी। ऐसा रूप सिद्ध हो। भूत धातु से लट लकार लगने से इत संज्ञा होने के बाद लकार हुआ, भूला स्थिति हुई। पुनः भू के जगह पे बहुवचना मध्यम पुरुष का एक वचन का सिप प्रत्यय यहाँ तिक्तजी सूत्र से आया, तो भू सिप हो गया। पुनः सिप में से प्रकार की संज्ञा हो जाती है, पुनः भू सी स्थिति है। उसके बाद कर्तरी शब्द के सूत्र से ये शब्द विकरण, शब्द जो है विकरण, ये आदेश होता है, धातु से विधान होता है शब्द का। पुनः स्वकार के कषक देते प्रकार के माध्यम से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाता है दोनों का, तो इसमें से बच जाता है अकार। अब स्थिति हो गई भू असी, पुनः इस उकार में जो इगंत अंग है इसका गुण हो जाता है, सूत्र है सार्वधातुक अर्धातुक। ये कहता है कि सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्यय पद में हो और उससे पहले इगंत अंग हो तो उसे गुण हो जाता है, तो उपगुण ओ होगा, तो भू असी, सूत्र क्या है सार्वधातुक अर्धातुक योग। पुनः उकार के स्थान पे अ आदेश होगा, किस सूत्र से, ये जो यवा यावा, वो कहते हैं एस प्रत्यय कोई भी वर्ण हो, ए ओ ऐ औ यदि हो तो उसके स्थान पे क्रम से अ औ आय आ ऐसा आदेश होगा। तो ओ की जगह पे क्या आदेश हुआ, औ, स्थिति हुई भ अ अ सी, वर्ण संज्ञा करके हमने बनाया भवसी। पुनः आगे हम चलेंगे, ये समझ में आ गया। पुनः इसे आप समझ में यदि कोई भी इसमें परेशानियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसा अपनी परेशानियां शेयर कर सकते हैं, उस पर प्रयास करूंगा मैं। अब भवसी, भवती, भवता, भवन्ति, भवसी, भवतः, क्या है, भवतः, ऐसा है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो वो भूलट वर्तमान लट आया, इसमें एक संज्ञा करके लकार बचा। लकार के स्थान पे मध्यम पुरुष का द्विवचन का प्रत्यय क्या है, तिप्तजी सिप थस, थस आ गया, थस सूत्र वही तिप इत्यादि। पुनः थस सार्वधातुक होने के कारण इसके धातु को विधान हुआ स्व। अब यहाँ भी सकार की संज्ञा थी लेकिन ना तो उसमें इसका निषेध कर देता है, ठीक। अब थस हो गया, थस यानी सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते, इस धातु को स्व का विधान होगा, सूत्र क्या है, कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द। पुनः शब्द ये चला गया, अ बच जाता है, अनुबंध लोपो, अनुबंध लोपो। पुनः इस भू में जो उ है उसे गुण हो जाता है, सार्वधातुक अर्धातुक योग से आप सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते हैं, इकांत को गुण हो जाता है, तो भो और थस हो गया। सूत्र है सार्वधातुक अर्धातुक योग। पुनः को के जगह पे अ आदेश होता है, इचो यवा यावा से, तो भ अब अ थस ऐसा आदेश हुआ। सूत्र यहाँ क्या लगा, एचो यवा यावा, एचो यवा यावा, ऐसा सूत्र यहाँ लगा। पुनः अब भवथस बन गया है, स्थिति क्या हो गई, भवथस। अब इस प्रकार की स से रूप हो जाती है, सूत्र है स जुसोरु से रूप हो गई। पुनः इस रूप में उनके एक संज्ञा
खरवसा नगो विसर्जन। अब देखेंगे ये भ आ मिलके भव हो गया, व आ मिलके व, ये था और ये विसर्ग। अब इस तीनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, भवथा। भवथा ऐसा तो सिद्ध हो गया। अब ये भवती भवतः, भवन्ति भवसी भवथः, यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन का यह रूप है भवथः। अब हम भवथः सिद्ध करेंगे। मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है, भवथः। इसमें भी क्या करेंगे, भू धातु से जो है कि बहुवचन था आया, इसको यहां से हटा देते हैं, ये सब ठीक है। स यहां से देखिए, धातु से वर्तमान लट से लटाया, भूलट वर्तमान लकार के स्थान पर था आया, तिक्ता जी सूत्र से। पुनः कर्तरी शब्द से सार्वधातु प्रत्यय के परे रहते धातु को शब्द विधान में कार्य कर्तरी शब्द भू शब्द था है, इत संज्ञा लोप करके भू अ था, ऐसी स्थिति है। पुनः सार्वधातु का अर्धातु प्रयोग से भूल करके भू आ था, ये जो यवा यवा से भा अ और था, वर्ण समझ में गए तो भा वा और ये था हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, भव था। बस ये सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। करना यही है कि मध्यम पुरुष का बहुवचन जो प्रत्यय है तिक्तजिसित्थस था, वो लकार के स्थान पे आदेश वो होगा तिक्तजिस सूत्र से। पुनः प्रक्रिया वही है और भवथा सिद्ध हो जाए, सिर्फ प्रत्यय चेंज करना है। आगे हम देखेंगे। अब है भवन्ति, बहुवचन उत्तम पुरुष का एक वचन है भवती भवतः भवसी भवतः भवतः भवामि, भवामि देखिए भवामि, ये देखेंगे यदि तो पुनः वर्तमान लट से लट आ गया, भू ला भू तिप्ता जैसे था मिप, मिप आएगा यहाँ पे, सूत्र है वही तस्जी, ठीक है। मिप में से पकार की इत संज्ञा हो जाती है, बच जाता है मी, तस से लोप से इसका लोप हो गया, तो भूमि अनुबंध लोप हो। अब देखेंगे पुनः यहाँ पे शब्द विकरण आएगा, तो भू सप मी और करे शब्द। प्रक्रिया वही है, बस कहीं कहीं थोड़ा चेंज करने एक दो सूत्र लगेंगे अलग से, नहीं तो प्रक्रिया जो मैंने भौतिक में सिद्ध किया है वैसे ही सामान्यतः प्रक्रिया सबों में है। जो भी रूप सिद्ध कर रहे हैं हम, ये लट लकार का जो भी रूप सिद्ध कर रहे हैं उसका, तो इसमें क्या है कि जो भी हम ये भवती भवतः भवसी भवसी भवथः भवथा भवामि भवावः भवामः, ऐसा जो हम रूप सिद्ध कर रहे हैं उसमें बस एक दो सूत्र ही इधर उधर होंगे, नहीं तो और सारी प्रक्रियाएं उसी प्रकार से है। ये ध्यान रखेंगे, कहीं विचलित नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे। बस थोड़ी सी प्रक्रियाएं ही बस इधर उधर एक दो सूत्र इधर होता है, जैसे टिप तस थस था, यानी भवती भवतः भवसी भवथः, ये जो है चार में तो समान ही है, सिर्फ भवती के बाद ये भवती भवतः में, भवसी में, भवथः में ये स्वस्व जो स्वरूप एक हुआ है, तो और सब में समान है। उधर भवंती में एक सूत्र ज्यादा बढ़ा है झोंतः, ठीक है, और अतोगुणे ये दो सूत्र है। पुनः भवथा में कुछ नहीं बढ़ा, वही सूत्र सारे हैं, वही प्रक्रियाएं हैं। अब ये भवानी बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें भी सारी प्रक्रियाएं ऐसे है, ऐसे ही है जैसे मैंने पहले सिद्ध किया है। वो जो एक या दो सूत्र इधर होंगे इसमें, वो देखते हैं। तो स्थिति
फिर यहाँ पे गुण कर देंगे भो आ मी, ठीक है। सूत्र है सार्वधातुक धातु का प्रयोग, सार्वधातुक धातु प्रयोग। भव ये जो यहाँ आ जाएगा और के स्थान पे भव आ मी, ये जो ये उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, भवामी को बना रहे हैं। तो अब ये हो गया, सूत्र किया भवमी, भवमी। तो एक सूत्र आता है अतो दीर्घो यही, ये कहता है अतः अंगस्य यानी अतुंगस्य दीर्घः स्यादियादौ सार्वधातु के परे, ठीक है। ये सूत्र का सामान्य अर्थ यह है कि अदंत अंग के अंतिम अल को दीर्घ होता है, यही प्रत्याहार आदि में को ऐसे सार्वधातु के परे होते हैं। अब ये कह रहे अदंत अंग के अंतिम अल को गुण होता है। अब यहाँ अदंत अंग क्या है, तो इस पे हम एक इसको सम्मेलन करेंगे, भ और व को मिला लेंगे, फिर जाएगा भाव और ये हो जाएगा मी, भवमी हो गया है। तो ये कहते हैं अदंत अंग के अंतिम अल को दीर्घ होता है। तो इसमें वकार के बाद क्या है, अ है, अदंत है, ठीक। अ अंत में है तो अदंत हुआ। अब वो अदंत अल प्रत्याहार में आता है क्या, तो अल है, अल है, अल में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं प्रत्याहार में। तो वो अंतिम क्या के अदंत अंग के अंतिम अल को दीर्घ हो जाता है, यानी अ है तो इसे आ हो जाएगा। कब, जब यही प्रत्याहार आदि यानी प्रथम में हो तो, शुरू में हो तो यही प्रत्याहार में क्या है, या व रा ला झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, यही प्रत्याहार में है या रा ला व झ भ, या रा ला व झ भ, ये 6 यही प्रत्याहार में है। तो भ आ रहा है और भ आदि में है, इस अदंत अंग को के अल को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अतो दीर्घ को यही से कब, जब यही प्रत्याहार का कोई भी वर्ग यदि आदि में हो, तो यही प्रत्याहार में भ आदि में है तो इस और अदंत अंग में है तो इस अदंत अंग का गुण हो जाएगा। तो अ का गुण से अ दीर्घ हो जाएगा। तो अ का दीर्घ क्या होता है, आ, तो आकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, आकार, तो ये जगह भव मी, सूत्र क्या लग गया, अतो दीर्घ यही। बस यही एक जो सूत्र है इसमें एक्स्ट्रा लगा, एक ज्यादा लगा, नहीं तो सारी प्रक्रियाएं सामान्य है। भवती जो मैंने अभी रूप में सिद्ध किया, उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है भवानी, ये सिद्ध किया। इससे पहले हमने प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का देख लिया, भवती भवतः भवन्ति भवसी भवतः भवतः। अब भवती में जो उसकी प्रक्रियाएं जो हमने सिद्ध की यहाँ पे, ठीक। और ये भवती का भवतः जो प्रक्रियाएं हमने सिद्ध की उसमें ये जो एक ही सूत्र ज्यादा लगा, उसमें सूत्र ज्यादा लगने की ये जो सकार आ गया है उसे ऋतु विसर्ग यहाँ जो किए हैं बस वही सिर्फ ज्यादा लगा। इसके बाद प्रक्रियाएं वही भवती भवतः में, फिर भवंती में एक सूत्र ज्यादा लगा झोंतः और एक लगा अतो में, ये 2 सूत्र, नहीं तो सारी प्रक्रियाएं में समान नहीं है। ये हो गया भवती भवतः भवंती। पुनः भवसी जो है, भवसी में सीप लगा जो पुनः भवती के तरह ही सामान्य है। भवतः जो है उसमें भी सिर्फ ये सरसद स्वरूप जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी प्रक्रिया है। ये भवती भवतः की तरह भवतः बन गया, ये भवती भवतः भवती भवसी भवतः भवतः, भवतः उससे भी सामान्य है, जैसे भवती मैंने बनाया वैसे ही भवतः बनाया। पुनः ये भवामी जब बनाया तो जैसे भवती रूप सिद्ध किया वैसे ही भवामी, तो सिद्ध किया हुआ भवमी ऐसा सिद्ध हुआ। उसमें एक सूत्र को और लगाया अतो दीर्घ हो गई। ये सूत्र कह रहा है कि अदंत हो और अदंत अंग के पहले ययाति प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो उस अदंत अंग का जो अल है, अल प्रत्याहार में क्या आते हैं, सारे स्वर और सारे व्यंजन, यानी कोई भी अल प्रत्याहार हो अदंत में, ठीक, तो उसकी दीर्घ हो जाती है। तो अदंत यानी अकार जो है वो अल में आता है, वो अंत में है, उससे पहले ये भ जो है यही प्रत्याहार में आता है। यही प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, तो य व र
वो और प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है। तो इस अकार के स्थान पे अतो दीर्घ यहीं से गुण हो जाएगा। तो अकार का गुण क्या होता है? आकार होता है। पुनः अब इसे वर्ग में सम्मिलन करके हम भवामी ऐसा सिद्ध कर देते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से और इसके पूर्व वीडियो के माध्यम से प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुनः मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन, इतने रूपों की हमने सिद्धि की है। पुनः आगे के वीडियो में हम और सिद्धियां करेंगे। धन्यवाद।